वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जिसके ऊपर आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हो। आप ही अगर कैट को स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई। तो आज की वीडियो में मैं उसका हल लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को सारी रूटीन शेयर करूँगी कैस पर मानो की, होल डे रूटीन अपनी भी कैस पर मानो की, और साथ साथ फिर आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और क्या कहते हैं स्ट्रेस का सोल्यूशन भी आज की वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना, आपका अपना ही नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज का मौसम इतना ज़्यादा कोई हसीन हो रहा था, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती यार, रात को सर्दी हो जाती है, दिन को गर्मी हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। खैर अभी मैं छत के ऊपर आई हूँ और आज मैंने जो है ना वो बाजरा ख़त्म हो गया था। मैंने कल आके छत पे देखा था बाजरा ख़त्म हो गया था, पानी भी ख़त्म हो गया था। तो कबूतर आ रहे थे तो मुझे ये था कि यार वो कहीं भूखे वूखे ना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कितना अच्छा मौसम हो रहा था, और कबूतर भी आप देखो ऊपर कितने प्यारे लग रहे हैं यार दोनों साथ बैठ के। तो बस मैं ऊपर आई थी इन लोगों को दाना और पानी देने के लिए। तो जो चीज़ें जहाँ पे रखी हुई थी लास्ट टाइम जैसे रख के गई थी वो वैसे ही रखी हुई थी, बस पानी जो है वो ख़त्म हो गया था और बाजरा ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो बॉटल लेकर आई थी, पानी भर कर लेकर आई थी नीचे से, कि सबसे पहले मैं इसके अंदर पानी भरूंगी ताकि भाई जो भी चरिंद परिंद हैं उनका हमें ख्याल रखना होता है। अगर हम अपने कैट्स का ख्याल रखते हैं, स्ट्रे कैट्स का ख्याल रखते हैं, तो भाई इनका भी हमें ख्याल रखना ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी मैंने डोंगा जो है ना इसका, ये मिट्टी का जो पूरा मैंने यहाँ पे फुल कर दिया, और साथ में यहाँ पर जो है वो मैं बाजरा लेकर आई थी, पूरा पैकेट मैंने यहीं पर डाल दिया था। मैं ऐसा नहीं करती कि मैं थोड़ा थोड़ा रखूँ, मैं एक साथ डाल देती हूँ, क्योंकि कबूतर फिर एक साथ आते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। जब मैं चली आती हूँ ना, हट जाती हूँ, मैंने एक दफ़ा देखा भी था वापसी में छत पे आकर, तो बहुत सारे कबूतर लाइन से बैठे हुए जो है ना वो बाजरा खा रहे होते हैं। गाइस मैं इस वजह से भी ना छत के ऊपर आती हूँ, एक तो बाजरा मुझे डालना होता है, पानी चेंज करना, दूसरा ये कि मुझे धूप भी लेनी होती है। लेकिन आज पता नहीं क्या होता, आज धूप निकल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर में मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता था, कभी धूप हल्की से निकल आती थी, फिर कभी जो है वो बदली बिल्कुल छा जाती थी। तो बड़ा अजीब सा आज मौसम हो रहा था और मुझे खुद भी ना फ्लू टाइप का लग रहा था। लेकिन खैर काम तो हमें अपने सारे करने हैं, काम तो हम नहीं छोड़ सकते, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो हमने करनी है। आपकी तरफ मौसम कैसा है और आप कहाँ से वीडियोस देख रहे हो, अब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ सारे, सही है ना। ये होता है कि जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, ये सारी चीज़ें देख रही होती हूँ, फिर रील्स वगैरह आप लोगों के लिए सब चीज़ें नई नई लेकर आ रही होती हूँ, चीज़ें सर्च कर रही होती हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, या कौन से टॉपिक पर वीडियोज़ बनानी है, वो सारी चीज़ें देख रही होती हूँ। तो आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, लाइक करा करो, शेयर करा करो, वीडियोज़ को उन लोगों के साथ शेयर करा करो जो ऑलरेडी पैट लवर्स हैं, जो पैट की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं व्लॉग के साथ साथ आप लोगों को सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कैट्स की वो भी साथ में शेयर करी होती हूँ। खैर अब मैं नीचे आ गई थी और यहाँ नीचे आते ही सबसे पहले क्लोई ने शोर मचाना शुरू कर दिया, भाई नाश्ता दो नाश्ता दो। पहले मैंने सोचा मैं खुद नाश्ता करती हूँ, लेकिन नहीं, सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को नाश्ता देना था, फिर मैं कहीं जाकर नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे कलेजी रखी हुई थी, तो सबसे पहले मैंने इसको जो है आज सुबह नाश्ते में ना मैंने अंडा बॉईल करा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा चेंज हुआ था। तो मैंने जो है वो कलेजी इसको खाने के लिए दी, और साथ में यखनी मैंने इसको दी, फ्रेश बनी हुई रखी हुई थी ना, तो ये दिया। फिर उसके बाद इसने जो है वो नाश्ते में आज यही खाया। अच्छा कैस्पर मानो को भी मैंने यही दिया, मैंने कैस्पर मानो को आज जो है वो अंडा नहीं दिया था, बिस्किट्स भी नहीं दिए थे, मैंने मानो को भी जो है वो कलेजी ही दी थी और कैस्पर को भी, और साथ में मैंने यखनी दे दी थी। क्योंकि अगर सर्दी का मौसम में ऐसा होता है कि कैट्स पानी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो आपने उनके फूड में ही ऐसा कुछ करना है कि वो उनके पानी की जो उनकी जो इनटेक है ना वो पूरी हो जाए। अगर नहीं होती तो फिर कैट को बहुत ज़्यादा इशू होता है। बहुत सारे लोगों की कैट्स जो हैं वो पानी नहीं पीना पसंद करती हैं, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि भाई आप पानी के लिए भी अपनी कैट को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के सवालात होते हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं जो आप लोग पूछना चाहते हो, तो आप लोग टॉपिक्स वगैरह शेयर करा करो, तो फिर मैं वो व्लॉग्स के थ्रू ही आप लोगों के टॉपिक्स का जो है वो आप लोग को जवाब दे दूंगी, या उसके ऊपर मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। अब बारी आती है मेरे नाश्ते की। तो यहाँ पर मैं अपनी गैलरी में आके खड़ी हो गई थी, और मैंने अब जैसे कि आपको बताया कि मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी छाँव हो रही है। तो मैं यहाँ पर जो केक, ये क्या बोलते हैं इसको, बन था ये, और ये जो है ना वो वाला बन था जिसमें क्रीम होती है, वो मैंने लिया था, और साथ
साथ में मैंने गरम गरम चाय ली थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे हमारी गली के अंदर जो है ना 2 आंटियाँ खड़े होकर गॉसिप भी कर रही थी, लेकिन मैंने वो नहीं सुनी। मैं अपनी मील जो है वो इन्जॉय करी थी, अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय करी थी। तो यहाँ पर नीचे भी थोड़े से मैं आपको पौधे वगैरह जो है ना वो दिखा रही थी। यहाँ पे नीचे भी काफ़ी हरा भरा हो रहा था। अच्छा, इस तरह के मौसम में जब आप ऐसे गैलरी में खड़े होकर ऐसे चाय वगैरह कुछ इस तरह पियो, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर दराज से हमने मंगाया था एक पार्सल, जो आ गया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने बहुत कोशिश करी कि बहुत एस्थेटिक कुछ बन जाए, बट नहीं बना भाई, सीधी बात, नहीं बन रहा हमसे कुछ भी एस्थेटिक। तो सिंपल तरीके से आपको बॉक्स खोल के दिखाती हूँ कि हमने क्या चीज़ मंगवाई है और उसका क्या यूज़ है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो भाई कैट्स को स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन उनकी भी फीलिंग्स होते हैं, उनके भी इमोशंस होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। और सबसे पहले इसका रिव्यू शेयर करने से पहले बोल रही हूँ, हर पैट ऑनर के पास ये स्प्रे होना ही चाहिए, मस्ट है। किटन है, कैट है, अडल्ट कैट है, प्रेग्नेंट कैट है, कोई भी है भाई, होना ही चाहिए, सीधा सीधा बोल रही हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सारे जाके ले लो यार। ये क्या कोई कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल चीज़ है। यानी कि मैंने इसको कल रात को जो है ना वो यूज़ करा था, अपनी कैट के बेड के ऊपर स्प्रे करा था। यार मेरी बिल्ली पागल हो गई थी, कैस्पर बिल्कुल पागल हो चुका था, और वो अपना मुंह रगड़ रहा, कभी कुछ कर रहा है, इतना रिलैक्स होकर जो है वो पूरी रात सोया है। तो मुझे बहुत सुकून हो गया था। अब बेसिकली ये है क्या, ये जो है ना वो नेचुरली स्ट्रेस रिलीवर है, ठीक है। यानी कि ये कैटनिप स्प्रे है और ये कैट का स्ट्रेस और डिप्रेशन को जो है ना वो ख़त्म करता है, ठीक है। अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा एंशियस रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा काम कर देगा, रिलैक्स कर देगा, सूद कर देगा आपकी कैट को, ठीक है। आपकी कैट का मूड हैप्पी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुश रहने लगेगी, खेलेगी, कूदेगी, घूमेगी। अगर बहुत ज़्यादा लेज़ी रहती है, सिर्फ लेटी रहती है, आगे नहीं बढ़ती, खाना ही नहीं खाती, कुछ भी नहीं करती, तो भाई आपने करना क्या है। अभी तो पैकेजिंग आप देखो यार, कितनी ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग है। यहाँ पर ऑफ और ऑन का यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इसको प्रेस करना है दूसरी साइड पे तो ये ऑन हो जाता है, फिर इस साइड पे प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाता है। आपने इसको ऑन करना है, जहाँ पे भी आपकी कैट बैठती है जस्ट आपने वहाँ पर इसको स्प्रे कर देना है, और 2-3 मिनट आपने जो है ना वो वेट करना है। और आपकी कैट जब वहाँ पे जाके बैठेगी ना भाई, वो पागल हो जाएगी। लिटरली मैं रात को ही करके देख चुकी हूँ। मेरे कैस्पर के साथ होता क्या है, वो रात को जो है ना वो ज़मीन पे लेट जाता है, अक्सर जाके कारपेट पे लेट जाता है, और मैं चाहती हूँ वो बेड के ऊपर लेटे। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे बेड के ऊपर स्प्रे कर दिया। यार मैं सच बता रही हूँ, वो पूरी रात बेड के ऊपर सोया है भाई, वो नहीं गया एक बार भी ज़मीन के ऊपर। मुझे ये प्रोडक्ट इतनी पसंद आई है, मैं तो इसकी एक और बॉटल मंगवा के रखने वाली हूँ। ये क्या कोई कमाल की चीज़ है। मतलब मेरी दोनों कैट्स भाई इतना रिलैक्स होकर सो रही थी कि उनके मोटर की आवाज़ें आ रही थी, वो जो मोटर वाली आवाज़ें नहीं थी, परिंग जो करती हैं कैट, उसकी आवाज़ें आ रही थी। ये बहुत कमाल की चीज़ है किटन्स के लिए, कैट्स के लिए। उनका मूड इतना हैप्पी कर देती है। कैटनिप तो वैसे ही समझो वो कैट के जो नशे होते हैं ना वो होते हैं। अभी आप देखना, यहाँ पे मैं कैस्पर को भी यहाँ पे बिठा के भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे करा था और कैस्पर को अब मैं यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया। अब आप देखो वो स्मेल कर रहा है, वो फ़ौरन स्मेल करने लग जाएगी कैट, जहाँ पर आपने किया होगा। दूसरे वाले बेड पे मैंने स्प्रे नहीं करा, सिर्फ इस बेड के ऊपर मैंने स्प्रे करा है, आप देख सकते हो। और कैस्पर इसको स्मेल करने लग गया फ़ौरन ही, और अभी थोड़ी देर में देखना वो जाकर जो है प्रॉपर बेड के अंदर लेटा हुआ होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो अभी ये क्या क्या चीज़ें करता है, क्योंकि रात को मैं इसके करतब ऑलरेडी देख चुकी हूँ और बहुत रिलैक्स होकर सो रहा था। और अब मैं डेली बेसिस पे यही करा करूँगी कि रात को सोने से पहले मैं इनके बेड्स के ऊपर जो है ना वो स्प्रे वगैरह जो है इस तरीके से मार दिया करूँगी, और फिर ये आराम से बहुत सुकून से जो है ना ये पूरी रात, कैस्पर भी मानो भी अपने अपने कुशन के अंदर, अपने अपने बेड के अंदर आराम से सोएं। बिल्कुल ना ही ज़मीन पर लेटें, ना ही कारपेट पर लेटें। मैं यही चाहती, क्यों, क्योंकि विंटर्स के अंदर भाई ज़मीन के अंदर अगर कैट लेटेगी, कारपेट पर लेटेगी तो उसको ठंड लग सकती है। तो बेड इसीलिए रखा हुआ है ताकि वो अपने बेड के अंदर लेटें, ताकि उनको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। लेकिन इनके अंदर पता नहीं क्या है कि ये लोग लेटते ही नहीं है। अब आप देखो ये खुद जाके अंदर जो है वो इजीली लेट गया आराम से, और अपने पोज को लिक कर रहा है। कभी जो है वो, अब इसने पता है अभी क्या हरकत करी है, बेड के अंदर जो है ना वो स्टिच किया हुआ था, इसने वो अपने दांत से तोड़ के निकाल दिया। मतलब ये लड़का जो ना करे कम है, इसको इज्जत ही राज नहीं है, जो ना करे फ़ौरन। मतलब कैट का ना मूड एकदम से चेंज हो जाता है। अगर कैट बहुत ज़्यादा गुस्से में है ना तो वो एकदम से हैप्पी हो जाएगी, एकदम से खेलने लग जाएगी, कूदने लग जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, मुझे बहुत पसंद आई है, पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। मैंने अपने इंस्टा अकाउंट पे, जो मेरा रिव्यू पेज है
द कैटफ्लेंस स्टूडियो पे, वहाँ पर मैंने इसका प्रॉपर जो है वो एक रिव्यू वीडियो भी शेयर करा है, आप वो भी जाकर देख लो, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ पे मैंने इसकी और भी काफ़ी डिटेल्स वगैरह शेयर करी है कि इसको किस तरीके से यूज़ वगैरह है। वैसे मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया, लेकिन और भी इसके बारे में मैंने वहाँ पे चीज़ें शेयर कर दी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इनका प्लो हो गया, इनका बेड हो गया, सबके ऊपर जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रे जो है मैं कर दी। और 120 ml की बॉटल है भाई, इसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके बैक साइड पे सब स्ट्रिप पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी, ठीक है। 120 ml बॉटल है, अच्छा खासा चलेगा। लेकिन ये जो है ना बीच में आया, मुझे इससे पहले इसको मंगाना था, बट ये बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो इसकी अभी एक और बॉटल मैं मंगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लग गया। बहुत मतलब अगर जिस चीज़ से मेरी कैट को रिलैक्सेशन हो रही है, मेरी कैट को स्ट्रेस नहीं हो रहा, डिप्रेशन नहीं हो रहा, उस चीज़ को ख़त्म करें। क्यों? क्योंकि देखो ना, कैट्स बेज़बान होती है यार, सीधी बात है, तो उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद आया गुड़िया के बाल वाला, और आपकी बहन ने इतना काम करा था, इतना शूट करा था, तो मैंने कहा अब मुझे ये खाना है, मेरा दिल कर रहा था। और फिर मुझे पता नहीं क्यों अचानक से जो है ना एक चुल हो जाती है। एक तो आपकी बहन को ना खाने पीने का बहुत शौक है, अब आपने वीडियोस देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी बहन कितना खाती पीती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी कैस्पर आराम कर रहा था, मैं कैस्पर के सामने लेकर आई, कैस्पर चौंक गया, भाई ये इतनी बड़ी सी चीज़ क्या है। वो हैरानी से देख रहा है, ये इतनी बड़ी सी चीज़ क्या है, ये क्या पिंग पिंग लेके ये घूम रही है, और वो हाथ मार मार के देख रहा है ये चीज़ क्या है। अच्छा, आपने खिलाना नहीं है, यहाँ पे मैं इसको खिलाने के लिए नहीं कर रही थी, यहाँ पे जस्ट मैं इसको दिखा रही थी कि क्या चीज़ है, ज़रा देखो। उसके बाद यहाँ पे किलोई भी आके शोर मचाना शुरू हो गई, लाओ भाई मुझे दो मुझे दो मुझे दो, लेकिन आपने कैट्स को नहीं देना। यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा रही थी कि कितना ज़बरदस्त यार ये लग रहा है, और इसको देखकर ना बचपन की याद भी आ गई। हम लोग बचपन में ये सारी चीज़ें कितना खाते थे। और यार मैं एक बात बताऊँ, हम लोग बड़े भी हो जाए ना तब भी हम ये चीज़ें खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ बचपन में खाते थे वो बड़े होकर नहीं खा सकते। मैं ये कहती हूँ, जब आपका जिस चीज़ का दिल करता है आप वो खाओ, अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। अब आप देखो, इतनी मेहनत मैं करती हूँ, इतनी सब चीज़ें बनाती हूँ, आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हूँ, तो भाई अपने आप को खुश रखना तो बनता है ना फिर। तो यहाँ पे जो हमारी मानो है वो भी गौर से देख रही थी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये सब तो हो गया, अब बात करते हैं ट्रीट्स की। तो ट्रीट्स जो है वो हमारी रीस्टॉक हो चुकी हैं, और यहाँ पर मैं आपको जो है ये सारा पैकेट दिखाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अब आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी कि भाई हमारी ट्रीट्स में और मार्केट की जो ट्रीट्स हैं उसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली मार्केट में जो ट्रीट्स आती हैं उसमें टोटल 70 ग्राम या 75 ग्राम्स होती हैं, बट यहाँ पर जो आपको ट्रीट मैं दिखा रही हूँ लांची की, ये आपको 150 ग्राम, यानी कि उनके 2 पैकेट्स और हमारा 1 पैकेट, इसके अंदर जो है वो 10 स्ट्रिप्स होती हैं, और इसके अंदर जो है वो अलग अलग फ्लेवर्स, यानी कि सारे फ्लेवर्स आपको एक साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है। 15 to 17 ग्राम की जो है वो एक स्ट्रिप होती है, और अच्छी खासी फुल होती है भाई, आराम से आपकी कैट खाएगी। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईजिली आप अपनी कैट को जो है वो खिला सकते हो। यहाँ पर मेरा पैकेट जो है वो खुला हुआ था, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ इस्तेमाल भी कर ली, क्योंकि मैंने अभी शूट भी करा, मैंने आपको बताया मैंने इंस्टाग्राम के लिए शूट भी करा है अभी, ठीक है। जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी रिव्यू वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी वहाँ पे शेयर कर दी है, वहाँ पे आपको इसकी वीडियो जो है ना वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लेवर, इसके अंदर एक पिंक फ्लेवर भी आता है, वो खत्म हो गया, वो मैंने कैस्पर मानो को खिला दिया। इसमें से ऑरेंज वाली भी आप देख सकते हो, वो भी खत्म हो गई थी। तो ये इस तरीके से जो है ना वो स्ट्रिप आप देख सकते हो पूरी फुल भरी हुई है भाई, और ये एक बहुत होती हैं, आराम से आपकी कैट खाएगी। हफ्ते में एक दफ़ा दो, अगर आप डेली बेसिस पे भी दोगे, मतलब जिनकी कैट बहुत ज़्यादा जो है एडिक्टेड हो चुकी है ना ट्रीट से, भाई आप डेली बेसिस पे भी दोगे ना तब भी कोई इशू नहीं होगा। मैं अपनी कैट को जब से आर्टिफिशियल फ्री ट्रीट्स वगैरह देना स्टार्ट करी है ना, मैं सच बता रही हूँ, लाइफ बहुत आसान हो गई है, और इन ट्रीट्स की मदद से मेरे बहुत सारे मसले आसान हो जाते हैं मेरी कैट्स को लेकर। वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि भाई ये ट्रीट्स कितनी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, किन किन चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो इसको खिलाने के अलावा, सही है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको सारे फ्लेवर्स दिखा दिए। इसमें कुछ फ्लेवर्स नहीं है, एक वो नहीं है, पिंक वाली एक आती है, वो इसके ना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैस्पर मानो क्या बोलूँ, अभी नदीदे बच्चे हैं, खा के बैठ गए वो, तो उनको वीडियो बनाने के लिए, कुछ करने के लिए भाई उनको थोड़ी लालच देनी पड़ती है, तो उसमें मैंने फिर कैस्पर मानो को जो है वो खिला दी थी फूड के साथ। तो यहाँ पर आप इसके ट्रीट के पैकेट देख सकते हो, इस तरह का ये पैकेट आता है भाई। इसके जो रिव्यूज़ है ना वो आपको मेरे इंस्टाग्राम द कैस्पर होम के हाईलाइट्स में मिल जाएंगे। जितने भी लोग इस्तेमाल करें भाई, उनकी कैट क्रेजी हुई पड़ी हैं स्ट्रीट्स के चक्करों में, भाई उनकी कैट्स कुछ भी नहीं खाती, इतना नखरे दिखाती थी, और अब माशाल्लाह उनकी स्ट्रीट्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें उनकी कैट्स जो है वो खाना शुरू हो गई हैं। आपको इसके रिव्यू वहाँ पे मेरे हाईलाइट्स के अंदर मिल जाएंगे।
लेंगे, ठीक है। और जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं वो फिर पता है क्या करते हैं, वो एक साथ 3-3 4-4 पैकेट लेते हैं, बिकॉज उनकी कैट को इतनी ज़्यादा ये ट्रीट्स पसंद आई है। इसके अंदर 0 आर्टिफिशियल फ्लेवर है, यानी कि बिल्कुल भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। आप उसको डेली बेसिस पे भी ये ट्रीट्स खिला सकते हो, पूरी पूरी स्ट्रिप्स भी खिला सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ये चीज़ें खिलाते हो। आप अक्सर देखते हो कि एस्पर मानो खा रहे होते हैं इन चीज़ों को, मैं एग में हर चीज़ के अंदर डाल के मिलाकर दे रही होती हूँ। तो ये मैंने अपना पैकेट खोला था, तो पैकेट खोल के मैंने आप लोग को दिखाने के लिए बेसिकली वीडियो भी शूट करने के साथ में आप लोग को दिखाना भी था मुझे कि भाई किस तरह का ये पैकेट होगा। तो ये आपने देख लिया होगा भाई कि मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं और बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में थोड़ी और अगर कोई डिटेल वगैरह चाहिए तो आप लांजी का ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, वो आप जाके फॉलो कर सकते हो, या फिर मेरे जो पेज है उस पर भी जाके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक रात पहले जो है आपकी बहन काम करी थी, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए ये पिज़्ज़ा मंगवाया था अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से, रॉयल टेस्ट से। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था यार, बहुत मज़े का। और मैं फूडी लवर हूँ भाई, सीधी बात है। मैं जो हूँ ना, जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रात के टाइम ऐसा होता है, मुझे क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं इस तरह का स्मॉल पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लेती हूँ यार। मैं सच बता रही हूँ, आप अपने पसंद की अगर थोड़ी सी भी चीज़ खा लो ना, आपका मूड एकदम से जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। क्या आपको भी पिज़्ज़ा पसंद है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उसके बाद शाम में ये सारा काम करने के बाद, प्रॉपर पूरा दिन लगा के शूट करने के बाद जो है ना, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे चाय के साथ, मुझे बड़े मज़े के लग रहे थे। आप लोग खाते हैं शाम में, आप लोगों का क्या होता है, वो सारा कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया था, उसके बाद फिर मैंने जो है ये फ्राइज़ खाए थे। बहुत भूख लग रही थी काम कर करके, दिमाग यूज़ कर करके, तो फिर मैंने फ्राइज़ खाए थे और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए थे। और मसाला भी ठीक ठाक था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था। साथ में मैंने चाय पी थी। उसके बाद मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि भाई आपकी बहन को जो है ना वो थोड़ी सी सर्दी लग गई है भाई, मुझे फ्लू हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने रात को जो है ना वो सूप पिया था। और मैं सच बता रही हूँ, ये सूप पिए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। एक बाउल में सूप पी लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ। ये इतने मज़े का है, इवन कि मुझे सूप पसंद भी नहीं था, लेकिन ये सूप पीने के बाद ना मेरा दिल वाकई में बहुत खुश हो जाता है यार। ये इतने मज़े का है, मतलब आपकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो रही हो ना, अगर आप ये सूप पी लो ना, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जानी है, बिल्कुल ठीक हो जानी है। तो आप लोग भी सूप पीना पसंद करते हो? मुझे ऐसा लगता है सर्दी में ना हर बंदे को सूप पीना चाहिए, क्योंकि मौसम जिस तरीके से चेंज हो रहा था ना, उसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ रहे होते हैं। मेरे सर में अचानक से काम करते करते बहुत दर्द शुरू हो जाता है फ्लू की वजह से ना, तो मुझे सूप बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर जो है वो सूप पीती भी हूँ। तो भाई कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर मज़े का लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आके पूछ लो। गिव अवे का लास्ट वीडियो में बता दिया था, नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, लाजमी से देख लेना। और ये पीछे आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी, इसको इग्नोर भी करना।